इस शख्स की वहशियाना हालत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसके पास जो भी लड़की काम के लिए जाती, ये उसे बगैर कोई लगी लिपटी रखे सीधा सीधा अपने साथ ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर करता। टीम सरेआम की जानिब से दिए जाने वाले खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड होने वाली 2 रिकॉर्डिंग्स इसकी जिनसी बेरहरवी की महज 2 मिसालें थी। ये अब से पहले अपना करियर बनाने की ख्वाहिशमंद न जाने कितनी लड़कियों के शौक या मजबूरी का फायदा उठा चुका था। ये हर दूसरे रोज कराची आर्ट्स काउंसिल में महफिल जमाता, जहां बेशुमार नौआमूज अदाकाराएं इसके आगे पीछे घूमती, इस उम्मीद पर कि ये शख्स उन्हें किसी ड्रामे, किसी फिल्म, किसी टीवी कमर्शियल में काम दिलवा देगा। यही आर्ट्स काउंसिल से शोहरत की ख्वाहिशमंद लड़कियों को घेर कर ये अपनी मीडिया एकेडमी में ले आता और मीडिया एकेडमी में ये उनके साथ क्या करता, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं इस वीडियो की एक झलक देखकर कि अगर ये अपने पास आने वाली लड़की से पहली ही मुलाकात में इस तरह चिपक रहा था, तो ये अपनी मीडिया एकेडमी में तरबियत हासिल करती लड़कियों के साथ क्या करता होगा। बहरहाल अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस शख्स को इसके अंजाम तक पहुंचाने के करीब पहुंच रहे थे। हमें इसके बारे में बताने वाली खातून कोऑर्डिनेटर ने हमारे कहने पर हमारे एक नुमाइंदे को इससे मिलवाया, ये कहकर कि ये एक बिजनेसमैन है और इनका बेटा ड्रामों में काम करना चाहता है और ये भी कि ये टीवी या फिल्म के किसी प्रोजेक्ट के लिए सरमाया लगाने को भी तैयार हैं। इनके बेटे को बहुत शौक है, बहुत शौक है बेइंतहा। मैंने कहा हमारे यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, वो आ रहे हैं, फाइनेंसर्स भी हैं। कॉलेज पढ़ता नहीं है, हमारा कर दी तो मुझे हीरो बनना है। उन्होंने मुझे काटा, मैं आपसे मैंने कहा चलें, आप लोगों को फाइनेंसर्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। मैंने कहा आप मिल लें चल के, तो मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा चले मैं मिलवा देती हूँ आज की। हमारे नुमाइंदे ने जैसे ही ये बताया कि उसकी फैक्ट्री में 40-50 लड़कियां काम करती हैं, तो इस नाम निहाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हवस परस्ती के एंटीनास एक बार फिर हरकत में आ गए। इसने फिलफौर अपना कार्ड हमारे नुमाइंदे को दिया और झट से उसका नंबर भी ले लिया। बाद में फोन पर इसने हमारे नुमाइंदे से कहा कि उसे मुख्तलिफ नए टीवी प्रोजेक्ट्स के लिए खवातीन की जरूरत है। अगर उसके पास काम करने वाली लड़कियों में से कोई ख्वाहिशमंद हो तो वो उसे इसके पास भिजवा दे। हमने फिलफौर एक और नौआमूज अदाकारा का इंतजाम किया और हमारा नुमाइंदा इसे लेकर मुख्तार असलम की मीडिया एकेडमी पहुंच गया। हमारा नुमाइंदा इस मुलाकात में मौजूद था, सो ये गुफ्तगू में हर मुमकिन एहतियात कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसका जोर इसी बात पर था कि बोल्ड काम करोगी, कम कपड़े पहन लोगी, वगैरह वगैरह। आप किस हद तक बोल्ड काम कर सकती हो, किस हद तक, यानी अपना जिस्म दिखा सकती है। मीडिया में वो आप बोल रहे थे ना, बोल्ड सीन यही होते हैं, आधे गधे का लिबास पहनना, थोड़ा सा पेट नजर आता है, जिस तरह होता है। अच्छा। जी, इसको कहते हैं बोल्ड। थोड़ा सा पेट नजर आया, यहाँ तक थोड़ी टांगे नजर आए, इसको बोलते हैं बोल्ड। ये पहली लड़की से भी यही सवाल कर चुका था कि बोल्ड काम करोगी, पेट बरहना कर सकोगी, और ऐसे सवालात जिन्हें टीवी पर नशर भी नहीं किया जा सकता। बोल्ड काम करोगी, कर सकती हो, साइज क्या तुम्हारा, आधा पेट महंगा कर सकती हो, इस तरह से कर सकती हो बोल्ड, उसको बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप शूट करिए, कितना चलेगा। सवाल ये था कि आखिर नीम बरहना करके इसने इन लड़कियों से पाकिस्तान के टीवी के लिए कौन सा काम करवाना था। ये बार बार बोल्ड काम की तकरार सिर्फ ये जांचने के लिए कर रहा था कि सामने वाली लड़की कितनी आसानी से इसका शिकार हो सकती है। सब गुफ्तगू कर लेने के बाद इसने हमारे नुमाइंदे की मौजूदगी के बावजूद लड़की से नाच कर दिखाने का कहा और खुद एक तमाशबीन की तरह कुर्सी पर बैठ गया। इस शख्स पर हैवानियत ऐसे सवार थी कि इसने हमारे नुमाइंदे को बाहर ही खड़ा किया और लड़की को एक डायरेक्टर से मिलवाने के बहाने अंदर ले गया।
खुफिया कैमरा चूंकि हमारे नुमाइंदे के पास था, सो ये मनाजिर रिकॉर्ड तो नहीं हो सके, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि लड़की बमुश्किल अपनी इज्जत बचाकर बाहर निकली। अब हमारे पास इस जिनसी भेड़िए को पकड़ने के लिए काफी मवाद मौजूद था, लेकिन हम इसे आमियाना तरीके से नहीं पकड़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि इसे इस अंदाज में पकड़ा जाए कि इसकी और इस जैसे बाकी मुनाफिकों की मुनाफिकत दुनिया भर के सामने बेनकाब हो, जो बज़ाहिर बहुत इज्जतदार बने फिरते हैं, दुनिया की नजरों में औरतों के हुकूक के चैंपियन होते हैं। किसी तकरीब, किसी सेमिनार, किसी प्रोग्राम में औरतों को जिनसी तौर पर हरासा करने के मौजू पर बात हो तो इनसे अच्छा भाषण कोई और नहीं दे सकता। लेकिन हकीकत में ईंट सीमेंट की दीवारों के पीछे ये मजबूर लड़कियों का इस तरह इस्तेहसाल करते हैं जिस तरह ये अपने पास आने वाली लड़कियों का लिबास उतरवाने के दरपे होता था। हम भी वैसे ही इसकी शराफत का लिबादा उतार कर इसके अंदर के असल इंसान बल्कि हैवान को दुनिया के सामने बरहना करना चाहते थे। सो हमने एक पूरा खेल रचाने का फैसला किया। हमने ऐन उस वक्त आर्ट्स काउंसिल जाने का सोचा जब ये वहाँ मौजूद हो और हम ऐसे जाहिर करें जैसे हम मीडिया में मौजूद खवातीन के मसाइल पर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं। हम इस शख्स के इर्द गिर्द मौजूद लोगों से इस मौजू पर इंटरव्यू लें और फिर इससे भी यही सवाल करें कि मीडिया में आने वाली लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने के वाकयात का सामना रहता है और फिर देखें कि ये क्या जवाब देता है। हम जिस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल में दाखिल हुए, ये कैंटीन पर हस्बे मामूल खवातीन के झुरमट में बैठा था। हमने प्लान के मुताबिक इसके साथ वाले मेज पर मौजूद लोगों से इस मौजू पर बातचीत का आगाज किया जिस मौजू की बुनियाद पर हम इसे पकड़ने वाले थे। आर्ट की जितनी भी असनाफ हैं उनके बारे में, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो म्यूजिक है, कि खवातीन इस माशरे में महफूज नहीं है यहाँ इस तरफ आते हुए। इसमें ज़रा अगर आप कुछ बेसिकली जब लड़की बाहर निकलती है तो लोगों के नज़रों में भी होती है क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होती बैक, तो इसलिए ये प्रॉब्लम से पैदा होते हैं। और ये किसी भी शोबे में हो सकती है, किसी भी शोबे में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे फनून लतीफ़ा के शोबों से ज़रा ये ज़्यादा मुंसलिक हो गया है अनफॉर्चुनेटली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब लड़की बाहर आती है तो यकीनन उसके पीछे कोई कहानी होती है, क्योंकि फीमेल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो दोस्त नहीं बना सकती, ज़्यादा ताल्लुकात ज़्यादा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन हालात इतने ख़राब, माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ काम आसानी भी इख्तियार कर, और उन हालात से फ़ायदा उठाने वाले लोग भी बदकिस्मती से हैं हर शोबे में। बहुत लोग हैं इसमें, ज़्यादातर वो लोग हैं जो कहते हैं मैं आपको हीरोइन बना लेता हूँ, कल आप सबसे टॉप की हीरोइन होंगी, फ्लेक्स लगे होंगे पूरे शहर में। तो वो आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूँ ना। इस तरह की बातें करने वाले बहुत ज़्यादा लोग, तादाद बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। हम काफी देर मुख्तार असलम नाम के इस शख्स की मेज के इर्द गिर्द मौजूद लोगों से बात करते रहे ताकि इसे ये यकीन हो जाए कि हम उसे पकड़ने नहीं आए बल्कि जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के हवाले से प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं। और जब हम इससे यही सवाल करें तो ये बगैर झिझके खुलकर जिनसी तौर पर हरासा करने वालों के खिलाफ बात करे, हालांकि ये खुद भी उनमें से एक है। नई जो बच्चियां आ रही हैं या आना चाहती हैं, चाहे वो उनका शौक उनको लेकर आए, चाहे वो ज़ाहिर हालात की वजह से आना, उनके लिए क्या मशवरा आप देंगे एक सीनियर? उनके लिए मशवरा यही दूंगी कि देखिए काम करना चाहिए, काम से नाम पैदा करेंगे तो बात है। और आजकल तो लड़कियां ये चाहती हैं कि बस किसी तरह मैं आसमान पर चली जाऊँ, तो वो लड़कियां कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उनकी इज्जत भी खराब हो जाती है, उनका माशरे में कोई नाम नहीं होता। लेकिन लड़की बेसिक जो लड़की का आपने जिक्र किया है तो लड़की बड़ी स्ट्रांग है। अगर देखा जाए लड़की माँ भी है, बहन भी है, मुकद्दस रिश्ते हैं, मुकद्दस रिश्ते उसके साथ हमारे। और वो जो कहते हैं कि आगे एकदम वो टॉप पर आ जाए, फौरन आ जाए, तो वो दूसरा रास्ता होता है, वो अच्छा रास्ता नहीं। और बच्चियों के लिए कि वो आराम से अपनी मेहनत करें, आस्ता आस्ता अपने एक स्टेप उठाएं। एकदम अगर आप आएंगे तो लाजमी बात है कि वो बुरे लोग तो हर जगह में मौजूद हैं। काफी लोगों से इंटरव्यूज के बाद हम मुख्तार असलम के टेबल पर गए।
ये शख्स बड़े तपाक से हमसे मिला, हमने भी दुगने तपाक से जवाब दिया और फिर उन्हीं घटिया हरकतों पर इससे सवाल किया जिनका ये खुद मुर्तकिब हुआ था। हमें इस चीज़ का कड़ा कमा करना चाहिए जो इस गंदी ज़हनियत के लोग हैं। आपकी ज़हनियत आप समझते हैं गंदी है या अच्छी है?